सम्राट अशोक का जीवन प्राचीन समय के सबसे प्राचीन वंश मौर्य वंश के तीसरे राजा अशोक मौर्य विश्व प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। सम्राट मौर्य ने 269 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। मौर्य वंश का यह राजा ही एक ऐसा राजा था जिसने अखंड भारत पर राज किया था। भारत में मौर्य वंश की नींव रखने वाले इस राजा ने भारत के उत्तर में हिंदुकुश से लेकर गोदावरी नदी तक राज्य का विस्तार किया था। इसके साथ ही उनका राज्य बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान तक राज्य विस्तार था। सम्राट अशोक एक महान राजा होने के साथ धार्मिक सहिष्णु भी थे। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक जन्म एवं स्थान चक्रवर्ती सम्राट अशोक का 304 ईसा पूर्व वर्तमान बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। सम्राट बिंदुसार के पुत्र और मौर्य वंश के तीसरे राजा के रूप में जाने गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही उनका पोता भी काफी शक्तिशाली था। पाटलिपुत्र नामक स्थान पर जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने राज्य को पूरे अखंड भारतवर्ष में फैलाया और पूरे भारत पर एकछत्र राज किया। सम्राट अशोक का परिवार सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज था। सम्राट अशोक का एक पुत्र था बिंदुसार और सम्राट उसी बिंदुसार का बेटा था, जो कि मौर्य वंश का तीसरा राजा और एक महान शासक था। सम्राट अशोक की माता का नाम शुभाद्रंगी था। सम्राट अशोक का साम्राज्य सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो सम्राट अशोक का साम्राज्य अखंड भारत में विस्तृत था। उत्तर से दक्षिण हिस्से तक केवल सम्राट अशोक का ही राज था। उत्तर से हिंदुकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण तक और पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में इराक और अफगानिस्तान तक अशोक का राज्य विस्तार था। सम्राट अशोक का राज्य वर्तमान के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और इराक तक फैला हुआ था। तत्कालीन समय में भारत काफी फैला हुआ था। आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और भूटान उस समय भारत का ही हिस्सा थे। सम्राट अशोक धार्मिक परिचय सम्राट अशोक स्वयं एक महान धार्मिक सहिष्णु शासक थे। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सम्राट अशोक पशु हत्या के बिल्कुल खिलाफ थे। सम्राट अशोक जनता को हमेशा जियो और जीने दो का ज्ञान देते थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत यानी प्रचारकों को श्रीलंका, नेपाल, सीरिया, अफगानिस्तान इत्यादि जगहों पर भी भेजा था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भी इन देशों की यात्रा पर भेजा था, ताकि वे इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सके और लोगों को धार्मिक बना सके। बौद्ध धर्म का प्रचार करने में सबसे ज्यादा सफलता उनके सबसे बड़े पुत्र महेंद्र को मिली थी। उसने श्रीलंका राज्य के राजा तिस को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए विवश कर दिया था। जैसे एक बाद राजा तिस ने बौद्ध धर्म को राजधर्म में परिवर्तित कर लिया। अशोक से प्रेरित होकर तिस ने स्वयं को देवनाम प्रिय की उपाधि दी। सम्राट अशोक मृत्यु ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम समय पाटलिपुत्र, पटना में ही बीता था। 40 वर्षों के शासन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए और उन्हीं महान कार्यों के लिए उन्हें जाना जाता है।